हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 9th का ये 4th चैप्टर है, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी बात जानते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। जैसे हम लोगों ने इससे पहले पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है, तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब मुझे क्या है, मुझे बताना है इक्वेशन। तो इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू वर्ड्स ये बोलेंगे इक्वेशन विच इक्वेटिंग टू समथिंग इक्वेट। अब ये क्या बात हुई, इक्वेटिंग टू समथिंग इक्वेट? मतलब ये कि जैसे कोई भी एक इक्वेशन, आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल टाइप कुछ भी लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है, वो किसी के इक्वल हो। मतलब क्या, जैसे बोल दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, समथिंग इक्वेटिंग टू इक्वेट, मतलब किसी को इक्वल करने के लिए हो तो वो एक इक्वेशन बन जाता है। अब फॉर्म कोई भी हो सकता है, ठीक है, जस्ट अ लिटिल थिंग। ठीक, अब बात करते हैं इक्वेशन। बात समझ आ गई कि क्या हो गया इक्वेशन। अब मेरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर वर्ड्स क्या है, इक्वेशन क्या है, तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। मेनली हम इस टॉपिक में बात करेंगे इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन क्या कुछ कैसे हैं उसमें, उसका ग्राफिकल मैथ रिप्रेजेंटेशन कैसा है, इक्वेशंस कैसे होंगे जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू बाई एक्सिस होगा, और ग्राफ किस टाइप से फॉर्म होगा जब लाइन पैरेलल होगी एक्सिस की। ओके, इतना सब कुछ डिस्कस करना है इस टॉपिक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? वो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, अब ये लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर वर्ड्स आपको कुछ याद आ रहा होगा कि लीनियर आपने कहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले आपके साथ डिस्कस किया है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में लीनियर वर्ड कब आता था? जब किसी भी वेरिएबल की डिग्री 1 होती थी तो उसको लीनियर बोला जाता था, लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ इक्वेशन में यही बात आएगी, लीनियर इक्वेशन। तो जब कोई भी वेरिएबल जिसकी डिग्री 1 होगी वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, जैसे मैंने लिखा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें 1 वेरिएबल है, लीनियर कैसे, x की पावर क्या है 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? वेरिएबल्स का मतलब कोई भी एक ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू चेंज होती है। अब x में कोई और फॉर्मूला, कोई और इक्वेशन रख देंगे तो x की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। इसका मतलब x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। वेरिएबल का मतलब होता है विच इज़ नॉट स्टेबल। ठीक है, जिसका आंसर चेंज होता रहेगा वही वेरिएबल होता है। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। बट हमें बात करनी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। अब 2 वेरिएबल का मतलब कोई भी वेरिएबल्स इसमें 2 होंगे तो उसका फॉर्म डेफिनेटली आपके पास यही बन के आएगा। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसका जनरल फॉर्म आपके पास हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसमें ए बी सी ये रियल नंबर्स होंगे और एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। ओके, यहाँ तक आई थिंक कोई इशू नहीं होंगे, समझ आ गई बात। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, अब सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर जितने इसमें, जैसे मैंने आपको एक बात बताई हुई थी पॉलिनोमियल पढ़ाते टाइम, कि जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके आंसर फाइंड होते हैं। तो ऑब्वियस है यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वही रूल फॉलो हो रहा है कि डिग्री 1 हो रही है यहाँ पे, तो सॉल्यूशन 1 आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ चेंज हो जाएगी कि वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। अब यहाँ पे वेरिएबल 1 है तो इसका आंसर क्या मिलेगा 1। ठीक, ओनली 1 आंसर आएगा। अगर वेरिएबल 2 होंगे तो आंसर, अब वेरिएबल 2 है तो इसमें आंसर आपके इनफाइनाइट आ जाएंगे। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। इफ यू हैव 1 वेरिएबल इक्वेशन देन सॉल्यूशन भी ओनली 1। ओके, ये बात समझ आई। ठीक, और जब वेरिएबल 2 हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है,
1 वेरिएबल होगा तो आंसर 1 आएगा, और 2 वेरिएबल होंगे तो आंसर आपका आएगा इनफाइनाइट। सॉल्यूशन जो आएंगे वो इनफाइनाइट आएंगे। अभी सॉल्व करना मैं बताऊंगी कैसे क्या करेंगे सॉल्व। सपोज एक एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू समझेंगे। ओके, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, 3x प्लस बाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इसके हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, बताती हूँ आपको। अब इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, 1 एंड 2, दो वेरिएबल है ना, तो इसमें जो सॉल्यूशन आएंगे वो इनफाइनाइट आ सकते हैं। मतलब कैसे कि आप वैल्यू पुट करते जाएंगे, इसमें एक टेबल बनेगा एक्स और वाई के फॉर्म में। ठीक है, अब आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई का आंसर मिल जाएगा। जैसे मैंने एक्स की जगह यहाँ पे क्या 0 सबसे पहले पुट करके देखेंगे। तो आप चाहे तो एक्स की वैल्यू पुट कर लें या चाहे वाई की, किसी भी एक चीज़ की वैल्यू पुट कर सकते हो और सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। मैंने कुछ 3 वैल्यू रख के आपको समझाएंगे कि क्या आंसर आएगा। जैसे मैंने फर्स्ट रख दिया x इक्वल टू 0 पुट किया, तो x इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पे रख के देख लीजिए, 3 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2। तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 3 इक्वल टू x इक्वल टू 1 रख लो, 1 0 2, जितना आपका मन करे जिस हिसाब से आप सॉल्यूशन रख सकते हो, क्योंकि आंसर में बोल दिया कि इनफाइनाइट होते हैं, तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। आप यहाँ पे x की जगह 1 रखा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा आपका -1। तो सेकंड पॉइंट आपको मिल गया 1, -1। कोऑर्डिनेट्स टाइप लिखा जाएगा इसको। नेक्स्ट रख के देख लेते हैं क्या आएगा। x इक्वल टू 2 पुट किया, तो यहाँ से 3 2 जा 6 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो यहाँ से जब वैल्यू फाइंड करें तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 6, तो आंसर मिलेगा -4। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमें पॉइंट्स क्या क्या मिले, 0, 2, ठीक, फिर आ गया 1, -1, और फिर आ गया 2, -4। आई थिंक बात समझ आ गई होगी, इतनी सॉल्यूशंस निकालना सीख गए ना, आसान है चैप्टर। ठीक, अब क्या है कि इसका ग्राफिकल मेथड होता है। अब ग्राफिकल मेथड क्या है उस चीज़ को देखते हैं। ग्राफिकल मेथड मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स, जो कि आपने पहले भी कार्टेशियन प्लेन में आपने रिप्रेजेंट करना सीखा ही हुआ है। तो वैसे ही हम एक्सेस लेंगे, एक एक्स एक्सेस ले लेंगे, ठीक है, और एक बाई एक्सेस, ओके, और एक हो जाएगी बाई एक्सेस। अब पॉइंट्स को मैंने आपको सिखाया हुआ है कि पॉइंट्स कैसे रखते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपका पॉइंट क्या है 0, 2, तो एक्स एक्सिस में तो कोई डिस्टेंस कवर हो ही नहीं रही है, यहाँ पे आपका ओरिजिन 0, 0। अब यहाँ से जाना है 0, 2 पॉइंट ढूंढना है, तो ये 0 एक्स की एक्सिस में तो कोई डिस्टेंस हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 2 जाना है बाई में, 1 एंड 2, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा जिसका नाम होगा 0, 2। ठीक है, इसी के थ्रू समझा दे रहे कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। जो मैंने एग्जांपल लिया है इसी में सॉल्यूशन समझा दिया होगा आपका, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया, कैसे आप ग्राफ बनाएंगे, और ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक ठीक, अब मैं जैसे यहाँ पे मुझे फर्स्ट पॉइंट मिल गया, अब क्या आता है 1, -1। अब आप देख रहे हैं कि 1, -1 एक्स एक्सिस में 1 डिस्टेंस है, और -1 कहाँ जाना है, कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आपको पता है बाई एक्सिस का नेगेटिव इधर साइड हो जाएगा ना, तो -1, -2 एंड -3, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, इधर आएंगे -1 -2 -3, ऐसे आगे। ठीक है, 1 2 3, ओके। अब यहाँ पे पहला जैसे अब यहाँ पे देखें 1, एक्स की वैल्यू प्लस आ रही है 1 और वाई में -1, तो एक पॉइंट यहाँ पे कुछ मिलेगा ये वाला, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1, -1। ठीक, नेक्स्ट क्या आ रहा है 2, -4। अब ये कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे -4, तो यहाँ कहीं इसके ही सीध में तो आएगा ये वाला। ठीक, अब इन पॉइंट्स को आप ऐड करते हुए आगे बढ़ा दोगे। ठीक है, ये पॉइंट एग्जैक्ट आप जब ग्राफ में बनाओगे तो आपका इस जगह पड़ेगा कि आपको एक स्ट्रेट लाइन फाइंड होगी। ओके,
जब भी आप किसी लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे डिनोट करोगे तो आंसर हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन एक मिलेगी। पॉइंट्स आप जब भी आप इस पे ग्राफ बनाओगे ना तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। ओके, कैसे कह सकते हैं, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज बी फाइंड स्ट्रेट लाइन। समझ आ गई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इक्वेशंस ऑफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस। अब आपको लीनियर इक्वेशन बताना है किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल और बाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको ग्राफ वाली हैं जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताएंगी हैं, वही सारी सेम आ जाएंगी, ठीक है। तो आपने जैसे पढ़ा हुआ था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल तो यहाँ पे बाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ाया हुआ है ना। वाई इक्वल टू आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा। एनी डाउट, क्योंकि अभी पढ़ा है रिसेंटली, और तो आप चैप्टर के साथ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा वाई इक्वल टू कांस्टेंट है ना। और जब पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस जाएंगे तो एक्स इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, तो यही, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस। तो इसमें जैसे मैंने आपको बता दिया कि बाई एक्सिस, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है तो बाई इक्वल टू कांस्टेंट हो रहा है। नेक्स्ट ये हो रहा है बाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक्स इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। अब इसमें मेनली आपके टॉपिक में बस यही है कि आपको पता है होना चाहिए कि आप किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन के पहला तो आपका मेन है जनरल फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन का क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और सेकेंड है सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे कि जब भी वेरिएबल 2 होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे जिसमें आप वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपको आंसर मिलता जाएगा। गॉट इट। फिर ये जो पॉइंट्स आएंगे इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताना है और इसका आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जैसे पॉइंट्स आएंगे आप पॉइंट्स को जैसे डिनोट करते जाएंगे और लाइन मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको प्रोवाइड होगी। ओके, नेक्स्ट ये है कि जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलेगा आपको, और जब बाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिल जाएगा, ठीक। अब एक छोटी सी बात और है जो आपको समझनी है कि जब आपको कोई इक्वेशन इस फॉर्म में मिलता है y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको वेरिएबल्स 2 मिल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन आपको इस फॉर्म में मिल रहा है तो इसकी जो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन वो हमेशा ओरिजिन से जाएगी, ठीक है। ये बात आपको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चंस में काम आएगी कि आपसे बोल दिया जाएगा डायरेक्टली कोई भी एक लाइन है जो ओरिजिन से जा रही है तो उसके लिए आपको ये सीधा सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो भी लाइन होगी वो ओरिजिन से जाएगी, ठीक है, कुछ इस टाइप से डिनोट होगी। ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से ही जाएगी। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था जो समझने वाली चीज़ें हैं और आपको होप अच्छे से समझ आ गई होगी। बस आप इसको रिवाइज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। इस चैप्टर में कुछ भी ज़्यादा नहीं, बस सॉल्यूशन आपको फाइंड करना आना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए और हमेशा आपका आंसर स्ट्रेट लाइन में ही मिलेगा, ठीक है। और ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बाई कांस्टेंट और बाई एक्सिस के पैरेलल तो एक्स कांस्टेंट, और कुछ इस टाइप का अगर इक्वेशन आपको फाइंड होता है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से होते हुए जाएगी। ओके, इस चैप्टर में इतना ही था, तो रिवाइज करिए इसको और सॉल्व करिए क्वेश्चंस। बाकी चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।